हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हबीब तनवीर द्वारा लिखित पाठ कारतूस के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह पाठ आपकी पुस्तक स्पर्श का अंतिम पाठ है। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं, तो अब करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ कारतूस। पहला प्रश्न, यहाँ आपको उत्तर एक या दो पंक्तियों में ही देने हैं। तो प्रश्न है, कर्नल कॉलेज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? उत्तर होगा, कर्नल कॉलेज ने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर उनकी नाक में दम कर रखा था, उन्हें परेशान कर रखा था, इसलिए वे वजीर अली से तंग आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि धूल के उड़ने से उसने अंदाज लगाया कि लोग ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? क्योंकि सवार खुद वजीर अली ही था जो कि बहुत बहादुर था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। अगला प्रश्न, अब इनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? वजीर अली रॉबिन हुड की तरह साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था। वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। वह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने मार डाला। उसकी बहादुरी के अफसाने सुनकर ही कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी। अगला प्रश्न, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो सादत अली वजीर अली का चाचा और नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। जब तक आसिफ उद्दौला के कोई संतान नहीं थी, सादत अली की नवाब बनने की पूरी संभावना थी, इसलिए उसे वजीर अली की पैदाइश अपनी मौत लगी। अगला प्रश्न, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का विशेष मकसद था। दोस्त होने के कारण उसे उस पर पूर्ण विश्वास था कि स्वयं तो वह ऐशो आराम का जीवन बिताएगा ही, साथ ही उन्हें भी अर्थात कर्नल को भी दौलत तथा संपत्ति देकर मालामाल कर देगा और उनकी जरूरतों के अनुसार हर तरह की मदद करेगा। अगला प्रश्न आता है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? वजीर अली वकील की हत्या करने के बाद अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासकों ने उन सभी को अपनी सुरक्षा देते हुए घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह वहां के जंगलों में ही छुपा रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? हक्का बक्का से तात्पर्य आश्चर्यचकित या अचंभित। तो वजीर अली बहुत ही चतुराई और बहादुरी से कर्नल के तंबू में सवार बनकर गया था और कर्नल को बेवकूफ बनाकर उससे 10 कारतूस भी ले लिए थे। जाने के समय तक कर्नल को यह जानकारी नहीं थी कि वह सवार असल में कौन था। जब जाते हुए सवार ने अपना नाम वजीर अली बताया तो कर्नल उसकी बहादुरी को देखकर
हक्का बक्का रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि कहीं से खबर है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो कर्नल ने कहा कि सबसे पहले अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था, और उसके बाद वजीर अली ने और फिर शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दिया। ये सब जानकर लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अगला प्रश्न, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली को उसके नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल उसको कलकत्ता बुलाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा उसे ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, और वकील के इस तरह के व्यवहार ने उसे गुस्सा दिला दिया और उसने गुस्से में चाकू से वही वकील का कत्ल कर दिया था। अगला प्रश्न, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया? वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में गया और कर्नल को ऐसे दिखाया जैसे वह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल को कहा कि उसे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल को लगा कि वह भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है, इसलिए कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिए। इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो यहां हमें बताना है कि वह एक जांबाज सिपाही कैसे था। वजीर अली को अंग्रेजों ने उसके नवाब के पद से हटा दिया था और बनारस भेज दिया था। वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी उसमें भी अड़चन डालने के लिए उसे कलकत्ता बुलाया जा रहा था। जब इसकी शिकायत वह वकील से करने गया तो वकील उल्टा उसी को बुरा भला कहने लगा। वकील के ऐसे व्यवहार पर उसे गुस्सा आया और उसने वकील की हत्या कर दी। महीनों अंग्रेजों को जंगलों में दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी उनके हाथ नहीं आया। अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में कर्नल से मिलने चला गया और उससे 10 कारतूस भी ले आया और जाते जाते अपना सही नाम भी बता दिया। इतनी उसने निडरता दिखाई, अपना नाम तक बता के आया था। वह इतने जोखिम भरे कारनामों से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला है, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। तो इस पंक्ति में वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय है। वह थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रह रहा था। अंग्रेजों की पूरी फौज उसका पीछा कर रही थी, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। अगला है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। तो यह कथन लेफ्टिनेंट का है। जब वजीर अली अंग्रेजों के खेमे में अकेला ही आ रहा था, परंतु इतनी तेजी से आ रहा था, इतनी धूल उड़ रही थी कि मानो कई सैनिक आ रहे हो, पूरा एक काफिला आ रहा हो। लेफ्टिनेंट कहता है, सैनिक तो एक ही नजर आ रहा है।
इन प्रश्नों के बाद अब हम बढ़ते हैं भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। तो इसमें पहला है, निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय लिखिए। हमें यहाँ इसका पर्यायवाची बताना है। तो शब्द है इसमें खिलाफ। खिलाफ का पर्यायवाची होगा विरुद्ध। पाक, पाक का होगा पवित्र। उम्मीद, आशा, हासिल, किसी चीज को हासिल करना या किसी चीज को प्राप्त करना। कामयाब का पर्यायवाची होगा सफल। उसी तरह से वजीफा, वजीफा का होगा छात्रवृत्ति। नफरत, नफरत का होगा घृणा। हमला, आक्रमण। इंतजार, प्रतीक्षा। और मुमकिन का होगा संभव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं आंखों में धूल झोंकना। पहले इसका हमें अर्थ का पता होना चाहिए। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। अब हम इसका वाक्यों में प्रयोग करें तो चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोरी कर ली। अगला मुहावरा है कूट कूट कर भरना। इसका अर्थ होगा अधिक मात्रा में होना। झांसी की रानी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। नेक्स्ट है काम तमाम कर देना। इसका अर्थ होगा मार डालना। अब इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, बिल्ली ने चूहे का काम तमाम कर दिया। नेक्स्ट है जान बख्श देना। इसका अर्थ होगा जीवित छोड़ देना। और इसका प्रयोग करेंगे हम इस तरह से, देश के दुश्मनों की जान नहीं बख्शनी चाहिए। लास्ट है इसमें हक्का बक्का रह जाना। इसका अर्थ हुआ हैरान रह जाना। तो इसका होगा अचानक चाचा जी को सामने देखकर सब हक्के बक्के रह गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके नाम लिखिए। यहाँ वाक्य दे रखे हैं और हमें इसके आगे कारक के बारे में बताना है कि कौन सा कारक है। और पहले वाक्य में आपको कारक को पहचानना है। वाक्य है जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो इसमें कारक कौन सा है? की। ये की कारक है। और की कारक कौन सा होता है? तो इसके लिए आपको कारक याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के की। तो जो संबंध में का के की आता है तो यहाँ संबंध कारक होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। जैसा भी मैंने ऊपर बताया संबंध का के की, तो जहां के आया तो यहाँ पर ये संबंध कारक हो गया। हिंदुस्तान में, तो कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के की, अधिकरण में और पर, तो यहाँ अधिकरण कारक हो गया मैं पर। अगला है वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। तो यहाँ कारक चिन्ह को और से, ये दो कारक है। को में है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, और पद से तो यहाँ होगा अपादान। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, किसी चीज से अलग होने में किया जाता है यह। अगला है फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। तो यहाँ के लिए और की, ये दो कारक है। इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ के लिए आया है तो ये संप्रदान कारक होगा। और की संबंध का के की होता है तो ये संबंध कारक होगा। सिपाही घोड़े पर सवार था। तो यहाँ पर आया है तो ये अधिकरण कारक होगा। इसलिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कारक का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तभी इनको आप आसानी से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों में ने लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। बहुत ही आसान है ये। देखिए घोड़ा पानी पी रहा था, तो इसका होगा उत्तर घोड़े ने पानी पिया। अगला है बच्चे दशहरे का मेला देखने गए।
बच्चों ने दशहरे का मेला देखा। अगला, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था। रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। लास्ट है इसमें, देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो एक शब्द लगाकर किसी वाक्य को बिना अर्थ बदले कैसे हम लिख सकते हैं, ये कला आपको सिखाने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। इसमें है, कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है। कर्नल ने कहा, कॉमा, यहां हम पहले कॉमा लगाएंगे। कर्नल ने कहा, कॉमा, फिर यहां होगा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके, सिपाहियों इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है। तो यहां लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, सवार ने पूछा, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है? इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है? तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से, सवार ने पूछा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हुए, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है? प्रश्नवाचक चिन्ह, इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है? फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब कोई बात किसी को कही जाती है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है और उस वाक्य के खत्म होने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये निशान इसीलिए लगाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बात कर रहे थे। चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो यहां हम इसमें कैसे लगाएंगे विराम चिन्ह? खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बात कर रहे थे, पाई। चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। फिर से लगाएंगे हम पाई। अगला है, एक व्यक्ति कह रहा था, कॉमा, फिर दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया पीछे वाले प्रश्न में कि जब कोई किसी को कोई बात कहता है तो वह इन्वर्टेड कॉमा में कही जाती है। तो जब एक व्यक्ति कह रहा था, फिर हम शुरू करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का निशान लगाएंगे, फिर उसने जो बात कही है, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, पाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरह से हम ये विराम चिन्ह वाला प्रश्न भी कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। इन प्रश्नों के बाद अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, वजीर अली कौन था? वजीर अली अवध के शासक आसिफ उद्दौला का पुत्र था। अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसके चाचा सादत अली को अवध की गद्दी पर बिठाया था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भरी थी तथा उसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी थी, इसलिए अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को अवध की सत्ता सादत अली को सौंपने से क्या लाभ हुआ? अवध की सत्ता सादत अली के हाथों सौंपने से अंग्रेजों को कई लाभ हुए। अंग्रेजों ने कंपनी के शासन की राह में बाधा बने वजीर अली को शक्तिहीन कर दिया। अंग्रेजों को अवध की आधी जायदाद और दौलत के अलावा 10 लाख रुपए नकद भी मिले। साथ ही अंग्रेजों को अनेक सुविधाएं भी मिली। तीसरा पॉइंट आएगा इसमें, सादत अली अंग्रेजों की किसी बात का विरोध नहीं करता था। इस तरह अवध पर अप्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजों का ही शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिसमें भी स्टार साइन है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कारतूस पाठ के आधार पर कीजिए। तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें पहला है साहसी। वजीर अली के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी थी। वह कर्नल के कैंप में घुसकर
उससे कारतूस भी लाता है, ये उसके साहसी होने के प्रमाण है। नेक्स्ट है वीर। वजीर अली इतना वीर है कि अवध की सत्ता छीनने के बाद भी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। अगला है पॉइंट इसमें महत्वाकांक्षी। वजीर अली महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह अवध का शासक बनने की महत्वाकांक्षा सदा बनाए रखता है। अगला है स्वाभिमानी। वजीर अली इतना स्वाभिमानी है कि वह कंपनी के वकील की अपमानजनक बातों को सह नहीं पाता है और उसकी हत्या कर देता है। अगला प्रश्न, कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली की किस योजना को समझाता है और उस योजना को असफल करने के क्या उपाय बताता है? तो कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। वजीर अली की इस योजना को असफल करने के लिए अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। इसी कारण अंग्रेजी फौज जंगल में तंबू डाले वजीर अली को ढूंढ रही है। अगला प्रश्न, शाहे जमा कौन था? उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए क्यों आमंत्रित किया? तो शाहे जमा अफगानिस्तान का शक्तिशाली शासक था। उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया ताकि वह भारत पर हमला करे। इसी समय वजीर अली भी उसका साथ पाकर अंग्रेजों पर हमला कर दे। इस तरह उसकी योजना थी कि वह शाहे जमा के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से भगा देगा और अपनी खोई हुई सत्ता हासिल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादत अली सत्ता लोलुप था, स्पष्ट कीजिए। सत्ता लोलुप से तात्पर्य जिसे सत्ता की लालसा थी। सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। उसकी निगाह अवध की सत्ता पर थी। वजीर अली के रूप में जब आसिफ उद्दौला को पुत्र प्राप्ति हुई तो इससे सादत अली को अपने सपने टूटते नजर आए। सत्ता पाने के लिए ही वह अंग्रेजों की चापलूसी करने लगा और उनसे हाथ मिला लिया। हाथ मिला लिया से तात्पर्य उनसे दोस्ती कर ली। अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसे शासक बना दिया और अवध की जायदाद और संपत्ति को आधा आधा बांट लिया। अगला प्रश्न, वजीर अली सादत अली को क्यों पसंद नहीं करता था? तो सादत अली रिश्ते में वजीर अली का चाचा था। उसकी नजर अवध की सत्ता पर थी, जिसे हथियाने के लिए उसने अंग्रेजों का सहारा लिया। सादत अली और अंग्रेजों के इस व्यवहार से उसे दर दर भटकना पड़ा। इसलिए वजीर अली सादत अली को पसंद नहीं करता था। अगला प्रश्न, कारतूस पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो कारतूस नामक एकांकी के माध्यम से खोई आजादी की कीमत पहचानने, उसकी रक्षा करने का संदेश दिया गया है। पाठ के माध्यम से बताया गया है कि यदि हम समय रहते हुए सचेत न हुए तो हमें गुलाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता। हमें देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाएं सदा प्रगाढ़ रखनी चाहिए, गहरी रखनी चाहिए। जिस तरह कुछ नवाबों ने अंत तक देश को आजाद कराने का प्रयास किया तथा अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार हमें भी किसी लोभ या स्वार्थ के वशीभूत हुए बिना आजादी बनाए रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लिए हैं।
इनका अब आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाए। साथ ही सभी वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।